हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार जीके से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप बिहार में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वीडियो में, ये आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार का आधिकारिक राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा था। ध्यान रखना है, बिहार का आधिकारिक राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, सत्यनारायण ने। सत्यनारायण ने जो है बिहार का आधिकारिक राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार लिखा था। आपका राइट आंसर बी है, सत्यनारायण। अगला क्वेश्चन आपका है, तिलहर जलप्रपात बिहार में किस जिले में स्थित है। ध्यान रखना है, तिलहर जलप्रपात बिहार में किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, कैमूर जिले में। कैमूर जिले में जो है तिलहार जलप्रपात स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है, कैमूर जिला। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ध्यान रखना है, बिहार में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, सैयद फजल अली। सैयद फजल अली जो है बिहार में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर ए है, सैयद फजल अली। अगला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, 1962 में। 1962 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका राइट आंसर ए है, 1962। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रखना है, बिहार जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, तीसरा। बिहार जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है। ध्यान रखना है, बिहार विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, 243। 243 जो है बिहार विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है, 243। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो है स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर सी है, विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। अगला क्वेश्चन आपका है, चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने खींचा था। ध्यान रखना है, चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने खींचा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने जो है चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान खींचा था। आपका राइट आंसर सी है, राजकुमार शुक्ला।
अगला क्वेश्चन आपका है, लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, जहानाबाद में। जहानाबाद में जो है लोमस ऋषि गुफा स्थित है। आपका राइट आंसर डी है, जहानाबाद। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? ध्यान रखना है, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, 86% जो है 86% बिहार में कृषि पर निर्भर है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर सी है, 86%। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, 22 मार्च को। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर सी है, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, 21। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। आपका राइट आंसर बी है, 21। अगला क्वेश्चन आपका है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी। आपका राइट आंसर सी है, भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन कब हुआ था? ध्यान रखना है, भारत की आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को जो है भारत की आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन हुआ था। आपका राइट आंसर ए है, 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत कब बना था? ध्यान रखना है, बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत कब बना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, 1912 को। 1912 को जो है बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत बन गया था। आपका राइट आंसर बी है, 1912 में। अगला क्वेश्चन आपका है, ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना है क्वेश्चन को, ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, नवादा। नवादा में जो है ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के नवादा में स्थित है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर सी है, नवादा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, 13वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का 13वां स्थान है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर सी है, 13वां। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखना है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, शेखपुरा। शेखपुरा जो है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। आपका राइट आंसर ए है, शेखपुरा। अगला क्वेश्चन आपका है, बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, गया में। बराबर गुफाएं गया में स्थित है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर बी है, गया। अगला क्वेश्चन आपका है, वैशाली शहर किसकी राजधानी थी? वैशाली शहर किसकी राजधानी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर
बी लिच्छवी की राजधानी वैशाली शहर थी। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर बी है लिच्छवी। अगला क्वेश्चन आपका है, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी 1919 में। 1919 में जो है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका राइट आंसर बी है 1919 में। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ध्यान रखना है, बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए 1974 में। 1974 में जो है बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर ए है 1974। अगला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ध्यान रखना है क्वेश्चन को, किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए 1914 में। 1914 में जो है चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर ए है 1914। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है आपका, बिहार के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? बिहार का राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए बैल को। बैल जो है बिहार का राज्य पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है बैल। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राजा को पटना, जो पहले पाटलिपुत्र था, शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखना है क्वेश्चन को, किस राजा को पटना शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए अजातशत्रु को। अजातशत्रु को पटना, जो पहले पाटलिपुत्र थी, शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आपका राइट आंसर ए है अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन आपका है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ध्यान रखना है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए 1764 में। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है 1764। अगला क्वेश्चन आपका है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर ए है चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार का डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है? ध्यान रखना है, बिहार का डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए सीमेंट। सीमेंट के लिए बिहार का डालमिया नगर प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है सीमेंट। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? ध्यान रखना है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन आपका है,
बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ध्यान रखना है क्वेश्चन को। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर बी 4,595 किलोमीटर। 4,595 किलोमीटर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है 4,595 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर ए 29। बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या 29 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है 29। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार का मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का मुस्लिम विजेता कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है बिहार का मुस्लिम विजेता था। ध्यान रखना है आपका राइट आंसर डी है बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब हुआ था? ध्यान रखना है महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी 1982 में। 1982 में जो है महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ था। आपका राइट आंसर सी है 1982। अगला क्वेश्चन आपका है, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ध्यान रखना है पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी जे.जी. जेनिंग्स। जे.जी. जेनिंग्स जो है पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। आपका राइट आंसर बी है जे.जी. जेनिंग्स। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी अनुपम झील। अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। आपका राइट आंसर बी है अनुपम झील। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी कटिहार। कटिहार जो है कटिहार शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है कटिहार। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी? ध्यान रखना है दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी आहार पायने। आहार पायने जो है दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली थी। ध्यान रखना है आपका राइट आंसर बी है आहार पायने। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखना है किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी बिंबिसार को। बिंबिसार को जो है सेनिया के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन आपका है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी भागलपुर। भागलपुर जिले में जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। आपका राइट आंसर बी है भागलपुर। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या है? ध्यान रखना है बिहार में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी 9। बिहार में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या 9 है। आपका राइट आंसर डी है 9।
ये दोस्तों आज के हमारे 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।